हेलो दोस्तों, मातृ छाया आईएएस अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत देश में जो भाषाई परिवार हैं उनके बारे में। भारत में कितने प्रकार के भाषाई परिवार पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार के भाषाई परिवार पाए जाते हैं। देखते हैं भारत में विश्व के सबसे 4 प्रमुख भाषाई परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। सामान्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली भारतीय परिवारों बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषाओं को आर्य भाषा, बहुरूपीय भाषा परिवार को भाषाओं को आर्य भाषा, दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं को मुंडारी भाषा तथा उत्तरोत्तर में रहने वाले तिब्बती बर्मा जनजातीय भाषाओं को चीनी तिब्बत के रूप में जाना जाता है। ठीक दोस्तों, ये हुआ। आगे देखते हैं हिंदी आर्य भाषा परिवार। यह परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। क्या है ये हिंदी आर्य परिवार जो है ये भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। इसकी विभाजन इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से हुआ। किससे हुआ? इसका हिंदी यूरोपीय भाषाओं से परिवार से हुआ है। इसकी दूसरी शाखा इंडो ईरानी भाषा परिवार है, जिसकी प्रमुख भाषाएं फारसी, ईरानी, पश्तो, बलूची इत्यादि हैं। भारत की 2/3 से अधिक आबादी हिंद आर्य भाषा परिवार की कोई न कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है। इसमें संस्कृत समेत मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं से हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी इत्यादि भाषाएं शामिल है। कौन कौन सी भाषा? इसमें संस्कृत के साथ साथ ये सारी भाषाएं भी जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कौन सा परिवार? हिंद आर्य भाषा परिवार। कौन सा परिवार था? ये हिंद आर्य भाषा परिवार। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा हमारा परिवार है? जो दूसरा परिवार है वो है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। यह भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा परिवार। पहले कौन था? हिंद आर्य। दूसरा कौन है आपका? द्रविड़ भाषा परिवार। इस परिवार की सदस्य भाषाएं ज्यादा दक्षिण भारत में कहाँ बोले थे? दक्षिण भारत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिल है। कौन सा? तमिल, जो तमिलनाडु में बोला जाता है। इसी तरह कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, आंध्र में तेलुगु इस परिवार की बड़ी भाषाएं हैं। कौन कौन से हैं? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, ये 4 भाषाएं ऐसी क्या हैं? बड़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा तुलु और अन्य कई भाषाएं भाई इस परिवार के मुख्य सदस्य हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारतीय कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसी परिवार की ब्राहुई भाषा परिवार। अब अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारतीय कश्मीर में बोली जाती है, तो कौन सी है? ब्राहुई भाषा भी बोली जाती है, जिस पर बलूची और पाश्तो जैसी भाषाओं को देखने का असर मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये था। इसके बाद तीसरा नंबर आपका जो देते हैं, जो हमारा तीसरा है वो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। कौन सा? ये तीसरा नंबर है। ये आपका ऑस्ट्रो, पहला कौन सा? हिंद आर्य, दूसरा कौन था? द्रविड़, तीसरा कौन था? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। यह प्राचीन भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत में झारखंड, कहाँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में बोली जाती है। संख्या की दृष्टि से इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा संथाली है। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कहाँ, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और असम में मुख्य रूप से बोली जाती है। इस परिवार की अन्य भाषाएं प्रमुख भाषाओं में मुंडारी, संताली, खड़िया, सहावरा इत्यादि भाषाएं हैं। चौथा आपका ये आपका चीनी तिब्बत भाषाई परिवार है। ठीक ना। इस परिवार की ज़्यादातर भाषाएं भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों, जिन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है। 7 बहनें कहता है। मैं अभी इन 7 बहनों में कौन कौन सी प्रदेश हैं? आपका अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इन्हें 7 बहनों का यह पूर्वी भारत भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वी प्रदेश कहते हैं। ये 7 बहनों का भी प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर बोली जाती है आपका कौन सा? यहाँ पर बोली जाती है आपका चीनी तिब्बत भाषा परिवार। चीनी तिब्बत भाषा परिवार यहाँ पे बोली जाती हैं। इस परिवार पर चीनी और आर्य परिवारों की भाषाओं पर मिश्रित प्रभाव पाया जाता है। और सबसे छोटा भाषाई परिवार होने के बावजूद ये सबसे छोटा परिवार है भारत का। इस परिवार की सदस्य भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है सबसे छोटा, लेकिन जो सदस्य बोल लेते हैं इनकी संख्या क्या है? सबसे अधिक है। इस परिवार की मुख्य भाषाओं में नागा, मिजो, मेहर, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दपला, चंबू, बोडो, तिब्बती, लद्दाखी, लेब्या तथा आओ इत्यादि भाषाएं शामिल हैं। ये सारी भाषाएं शामिल किसमें? आपको दक्षिण चीनी तिब्बती भाषा परिवार में। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में कौन कौन सी, अगर पूछा जाए चीनी तिब्बती परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, तो कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? आपका नागा है, मिजो, मेहर, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, तिब्बती, लद्दाखी, लेब्या तथा आओ भाषाएं। 5वां हम लोग देखते हैं जो है अंडमानी भाषा परिवार। कौन सा है? अंडमानी भाषा परिवार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार है। इसकी खोज पिछले दिनों मशहूर भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर अन्विता अब्बानी ने की। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक ना,
ठीक है दोस्तों, इसमें जो भाषाएं आती हैं जो अंडमानी भाषा में इसमें आती है परिवार में, इसमें आती है अंडमान, इसमें आती है आपका अंडमान ग्रेड, अंडमानी ओंगो, जारवा आदि। ये सब भाषा सब भारत का सबसे छोटा परिवार है। ठीक ना, ये अंडमानी भाषा परिवार सबसे छोटा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक ना, और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, ये प्राचीन भाषा परिवार मुख्य रूप से ये जो आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, ये 7 बहनों के प्रदेश से बोला था। इस परिवार में चीनी ऐसा यह सबसे छोटा भाषाई परिवार होने के बावजूद इस परिवार के सदस्य भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। मतलब इसमें जो सदस्य भाषाएं हैं, अर्थात ये जो भाषाएं इसमें बोली जाती हैं वो सबसे ज़्यादा इसी भाषा में बोली जाती है। ठीक है, आप देख लीजिए नागा, मिजो, म्यार, मणिपुर, तांगुली, खासी, दबरा, कितनी भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। ठीक ना, उसके बाद आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, जो भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इस साइड में बोला जाता है। ठीक ना, द्रविड़ भाषा परिवार, यह भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है, तो वो आपका यही है। ठीक, और सबसे बड़ा अगर कौन सा है तो वो आपका पूछेगा, अगर सबसे बड़ा कौन सा तो वो आपका हिंद आर्य भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने आज देखा कि भारत के जो भाषाई परिवार हैं वो कौन कौन से हैं। इन्होंने देखा 5 प्रकार के भाषाई परिवार हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के, 5 प्रकार से हैं। कौन कौन से, अगर पूछा जाए कौन कौन से हैं तो आपका पहला कौन था, आपका पहला जो था वो था आपका हिंद आर्य। ठीक ना, हिंद आर्य। दूसरा कौन था, दूसरा आपका था दक्षिण। तीसरा कौन था, चीनी तिब्बत। ठीक ना, तीसरा चीनी तिब्बती तो था। ठीक है, तीसरा था ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन सा था तीसरा, तीसरा आपका था ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक ना, और उसके बाद आपका जो चौथा था वो था आपका चीनी तिब्बत। कौन था चौथा, चौथा था चीनी तिब्बत, और जो 5वां था वो आपका था अंडमानी। ठीक है ना, तो ये आपके 5 भाषाएं थी, हम इस जगह लिख देते हैं। आपका जो पहला था वो था आपका हिंद आर्य। ठीक है, कौन था, हिंद आर्य। जो दूसरा था वो आपका था दक्षिण भाग में जो बोल रहे थे। तीसरा जो आपका था वो आपका था एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक था। कौन सा था, ऑस्ट्रो एशियाटिक था। और जो चौथा था वो आपका था चीनी तिब्बत। कौन सा था, चीनी तिब्बत। और जो आपका 5वां था वो था अंडमानी। कौन था, अंडमानी। तो ये आपके 5 भाषाई परिवार जो भारत में पाए जाते हैं, जिनकी भाषा भारत में बोली जाती है। इनमें सबसे जो बड़ा है, अगर पूछे आपका आपसे कि सबसे जो बड़ा भाषाई परिवार है तो सबसे बड़ा पूछे तो ये सबसे बड़ा है आपका। ठीक ना, दूसरे नंबर पर ये आता है। चीनी भाषा, चीनी तिब्बत जो भाषा परिवार है ये सेकंड नंबर पर छोटा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक ना, वो अंडमानी जो निकोबार, ये सब भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार है। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ आप लोग आपसे हम विदा चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।